चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। देखो, इस चैप्टर में हमने कल कोल के बारे में समझा था। हमने देखा था ना कि हमारे यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरली बनते हैं, उनमें से कुछ रिसोर्सेज इनएग्जिस्टेबल होते हैं। इनएग्जिस्टेबल मतलब जो कभी ख़त्म ना होते हो वैसे, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, ये इनएग्जिस्टेबल है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एग्जिस्टेबल होते हैं। एग्जिस्टेबल मतलब कि जो लिमिटेड है, कि जिनका ज़्यादा यूज़ करो तो वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर फ्यूचर में फिर से वो बन पाएंगे नहीं। तो ऐसे वो क्या कहलाते हैं? एग्जिस्टेबल कहलाते हैं। उनमें आते हैं ना ये कोल, पेट्रोलियम। उनमें से कोल के बारे में हमने कल समझा था। आज हम लोग पेट्रोलियम के बारे में समझेंगे। देखो, तो हम लोग शुरुआत करें पेट्रोलियम के बारे में। तो आपको पता है पेट्रोलियम जो वर्ड कहते हैं, ये वर्ड जनरली दो वर्ड से बना हुआ है। पेट्रोलियम, एक कहते हैं पेट्रा, पेट्रा मीन्स कहते हैं रॉक्स, पत्थर। और दूसरा ओलियम, ओलियम मतलब कहते हैं ऑयल, तेल। ठीक है, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जो रॉक्स में से, जो पत्थरों में से जो तेल निकलता है, तो उसे हम लोग ये पेट्रोलियम कहते हैं। पत्थरों में से निकलने वाला तेल, ये पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम नाम सुनकर शायद आपके माइंड में एक ही चीज आती होगी, पेट्रोल। ठीक है ना, पेट्रोलियम का नाम सुनकर सिर्फ पेट्रोल आपको ध्यान आता होगा, लेकिन पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती है, जैसे कि पेट्रोलियम के अंदर ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल, वैक्स, नेचुरल गैस, तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल का मिक्सचर ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम मतलब खाली अकेला पेट्रोल नहीं कहलाया। ठीक है ना, और इनका यूज़ बहुत जगह पर होता है। पेट्रोल, डीजल, इनका यूज़ तो पता ही है ना, कि गाड़ियाँ चलाने के लिए, हर तरह की जो है भाई, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ियाँ हो, तो उनमें उनको चलाने के लिए एज अ फ्यूल इस पेट्रोलियम का ही यूज़ होता है। उनमें से ही तो ये पेट्रोल डीजल बनता है और उसी से ये गाड़ियाँ चलती है। सही बात है ना। और आपको ध्यान है कि ये पेट्रोलियम बनता कैसे है, कैसे बनता है? तो ये पेट्रोलियम का फॉर्मेशन भी कोल के फॉर्मेशन की तरह ही है। जैसे कोल, उसके बारे में हमने समझा था ना, कोयला कैसे बनता है। कोल वो एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। हमने कल समझा था ना, फॉसिल फ्यूल। कैसे फॉसिल फ्यूल? क्योंकि वो डेड बॉडीज में से बनता है। कोल के बारे में हमने ऐसे समझा था, वो कल का याद करवा रहा हूँ आपको। कोल के बारे में हमने ऐसे समझा था कि जब अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर आने वाले पेड़ पौधे, एनिमल्स, इन सब की जब डेथ हो जाती है, तो वो धीरे धीरे जमीन के अंदर दबते जाते हैं। ठीक है ना, जमीन के अंदर दबते जाते हैं और जमीन के अंदर के प्रेशर की वजह से उनमें से कोल बन जाता है। ठीक है, और वही प्रोसेस समझो पेट्रोलियम में भी होती है, कि आज से करोड़ों साल पहले यहाँ पर जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह थे, वो धीरे धीरे जब पानी के अंदर दबते गए, जमीन नहीं, पानी के अंदर, या जमीन के अंदर दबते दबते भी जब वो पानी के कांटेक्ट में आए, तो उनके ऊपर भी अलग अलग लेयर्स बनने लगी। पहले कोई डेड बॉडीज वगैरह, प्लांट्स, एनिमल्स की डेड बॉडीज जमीन में या पानी के अंदर गई, फिर उनके ऊपर दूसरी मिट्टी की लेयर बनने लगी धीरे धीरे। और फिर अर्थ के अंदर जो हीट है, उस हीट की वजह से, अर्थ के अंदर की गर्मी की वजह से, अर्थ के प्रेशर की वजह से, और एयर के एब्सेंस की वजह से, जमीन के एकदम अंदर तो ना हवा होती है ना कुछ, और उनकी वजह से इनकी डेड बॉडीज का धीरे 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 पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने लगा। बरोबर ना, उनमें से ये पेट्रोलियम या तो नेचुरल गैस बनने लगे। तो कोल और पेट्रोलियम में इतना डिफरेंस है कि जब डेड बॉडीज, ये प्लांट्स, एनिमल्स की डेड बॉडीज जब जमीन के अंदर दबी और उनमें से जब सॉलिड फॉर्म बना ना, वो अगर सॉलिड बन गया ना, तो वो कोल कहलाता है। लेकिन वही चीज़ें अर्थ के प्रेशर की वजह से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई ना, तो वो लिक्विड पेट्रोलियम कहलाता है। तो मतलब पेट्रोलियम भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल ही है। फॉसिल फ्यूल मतलब डेड बॉडीज में से ही मिलता है ये पेट्रोलियम भी। समझ आ रही है ना बात? हम्म। और ये पेट्रोलियम इजीली हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है। ज़मीन के अंदर आपको वो पता है ना कि भाई, पानी और तेल का अगर मिक्सचर हो ना, तो उसमें तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, पानी में मिक्स नहीं होता।
ये तो बात पता है ना कि भाई तेल पानी के ऊपर हमेशा तैरेगा, मिक्स नहीं होगा उसमें। तो उसी तरह से ये पेट्रोलियम भी हमें कहीं पर भी वाटर सरफेस जो होता है उनके ऊपर से मिलेगा। जमीन के अंदर खोदते 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 जमीन के अंदर भी पानी तो होता ही है ना, कोई कोई जगह पर उस पानी के ऊपर ये पेट्रोलियम मिलता है हमें। ठीक है, कहते हैं दुनिया का सबसे पहला पेट्रोलियम का वेल ना, तेल के कुएं होते हैं, जमीन में से तेल निकाला जाता है तो वो तेल के कुएं कहलाते हैं। कहते हैं सबसे पहला पेट्रोलियम का जो कुआं था वो 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नाम के सिटी में मिला था, पेंसिल्वेनिया। और उसके बाद इंडिया में कहो ना तो इंडिया में 1867 में सबसे पहले आसाम में मिला था। हमारे यहाँ पे आसाम, गुजरात, बॉम्बे और इन प्लेसेस पर ये तेल के कुएं बने हुए हैं कि जहाँ ज़मीन में से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है। समझा ना। अब जैसे मैंने बात बताई कि ये पेट्रोलियम सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो उन चीज़ों को अलग कैसे किया जाता है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम ज़मीन में से मिलता है ना, तो वह ज़मीन में से मिलने वाला पेट्रोलियम वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, उसमें कचरा गंदगी सब उसमें मिक्स होती है। और उसकी बहुत ही फॉल स्मेल, बहुत ही गंदी बदबू आती है जब ज़मीन में से ये पेट्रोल मिलता है तब। उस पेट्रोल के अंदर इस पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं है पेट्रोलियम, जो ज़मीन में से मिलता है उसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम को दूसरा क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। तो ये जो पेट्रोलियम हमें ज़मीन में से मिलता है उसकी बहुत गंदी बदबू आती है उस वक्त, क्योंकि उसके अंदर सभी चीज़ों का एक साथ मिक्सचर होता है। ये पेट्रोलियम के अंदर ही पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन और क्या कहते हैं वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, इन सब का मिक्सचर होता है। तो इसी वजह से उन सबको अलग अलग करना भी तो ज़रूर है ना। तो उन सबको अलग अलग करने के लिए एक बड़ी सी रिफाइनरी तैयार की जाती है। रिफाइनरी मतलब कि जिसको प्योर कर सके। आप जैसे साइड में सेकंड वाला फोटो देख रहे हो ना, ऐसी रियल रिफाइनरीज बनती हैं। ऐसी बड़ी रिफाइनरीज के जिनके अंदर इन पेट्रोल को एकदम साफ किया जाता है, और पेट्रोल के अंदर जो जो मटेरियल हो ना, तो उस मटेरियल को उसमें से अलग किया जाता है। जैसे कि आप पहला फोटो देखो, ये फर्स्ट फोटो, दूसरा फोटो वो उसका रियल है, रियल ऐसी रिफाइनरीज होती हैं। पहला फोटो देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई एक कंटेनर में, जैसे पहला ये बॉक्स देख रहे हो ना, तो कोई एक कंटेनर में पहले ये पेट्रोलियम जमा करते हैं। ये पेट्रोलियम साफ नहीं होता, जो ज़मीन में से मिलता है वो पेट्रोलियम यहाँ जमा करते हैं। फिर उस पेट्रोलियम को सबसे पहले यहाँ एक फर्नेस में लाते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ठीक है ना, कि ये एक तरह का फर्नेस है, एक भट्टी, कि उस भट्टी में इस पेट्रोलियम को लाते हैं और यहाँ पे उसको गर्म करते हैं। पेट्रोलियम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं यहाँ पर। और फिर वो गर्म पेट्रोलियम इस बड़े से फर्नेस में लाया जाता है। इस पेट्रोलियम में अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें वो उसमें से क्या कहते हैं सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। उसमें से सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग पॉइंट पर ये सब चीज़ें उसमें से सेपरेट होती हैं। जिसका सबसे कम टेम्परेचर वो पेट्रोलियम गैस है सबसे ऊपर, जिससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर तो वो गैसोलीन, वो उसके बाद मतलब पेट्रोल, उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर, तो ऐसे सब मटेरियल अलग अलग होते हैं ना। ठीक है ना। तो इस तरह से ज़मीन में से जो पेट्रोलियम मिलता है ना, वो पेट्रोलियम प्योर नहीं होता, लेकिन उसको ऐसी रिफाइनरी में, जो आप दूसरा ये फोटो देख रहे हो, ऐसी रियल रिफाइनरीज, ऐसी भट्टी में उनमें से सब मटेरियल अलग अलग करते हैं। फिर उन मटेरियल को पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग प्लेसेस पर पहुंचाया जाता है। अब जैसे एक प्लेस पर इसमें से पेट्रोल अलग हुआ, तो पेट्रोल तो पूरे देश में चाहिए ना, तो अब दूसरी हर सिटीज़ में पाइपलाइन के थ्रू या तो बड़े बड़े टैंकरों में भरकर गाड़ियों के थ्रू उन्हें पहुंचाया जाता है। तो अब हम लोग देखें कि इस पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीज़ें अलग होती है, क्या क्या मिलता है। आपके टेक्स्ट बुक में एक अच्छा टेबल दिया हुआ है कि जिसके अंदर सब चीज़ें लिखी हुई है कि पेट्रोलियम में से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें और उनके यूजेस कौन कौन से हैं। तो देखो, जैसे कि पेट्रोलियम में सबसे पहले मिलता है हमें एलपीजी, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, ये एलपीजी हमें मिलता है। एलपीजी का यूज़ कहाँ पर होता है, तो एलपीजी का यूज़ होता है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री,
इंडस्ट्रीज या घर पे जो है वो एज अ फ्यूल, आपके घर पे जो चूल्हा जलता है तो उसके लिए गैस का सिलेंडर होगा या तो गैस की पाइपलाइन होगी, तो उसमें ये एलपीजी ही आता है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद पेट्रोल, पेट्रोल का यूज़ तो हमें ज़्यादातर पता ही है कि मोटर फ्यूल हर गाड़ियों को चलाने के लिए, एविएशन फ्यूल मीन्स कि भाई प्लेन को चलाने के लिए भी, एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है पेट्रोल का, कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाते हैं ना उनमें। इनके बाद केरोसिन, तो केरोसिन का यूज़ होता है फ्यूल फॉर स्टव्स, ठीक है ना, स्टव वगैरह चलाने के लिए, लैंप एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। कैसे वो पहले वो लालटेन आते थे, वो लालटेन या पहले छोटा सा चूल्हा आता था तो उनमें केरोसिन से जलता था वो, या तो जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं उन जेट एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए भी केरोसिन का यूज़ होता है। केरोसिन के बाद दूसरा आता है, वो आता है डीजल। डीजल का यूज़ कहाँ, तो फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, हैवी व्हीकल्स मतलब जैसे ट्रक, बस, ऐसे जो हैवी व्हीकल्स हैं तो उनमें डीजल जाता है, पेट्रोल नहीं। या तो फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, घर में कभी लाइट चली जाए तो ऐसे जो जनरेटर यूज़ होते हैं उसमें उसमें भी डीजल का यूज़ होता है। इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है ल्यूब्रिकेंट ऑयल। दूसरा कौन सा, तो वो आता है ल्यूब्रिकेंट ऑयल। ल्यूब्रिकेंट ऑयल मतलब, ल्यूब्रिकेंट ऑयल आप लोगों ने शायद देखा हो तो वो एक तरह के ग्रीस जैसा आता है जिसका काम ही है ल्यूब्रिकेशन करना, कोई भी चीज़ को सॉफ्ट या तो फिर किसी में अगर जंग लग जाती हो ना तो उसे क्लीन करने के लिए। आपने कोई गाड़ी में देखा होगा ना कि गाड़ी में जो है वो ब्लैक कलर का ग्रीस यूज़ करते हैं, ग्रीस ग्रीस कहते हैं उसे। गाड़ी में जो है वो सब पहिए जब अगर काट खा जाते हो ना, या इंजन वगैरह काट खा जाती हो, जंग लग जाता है उसमें, तो उसमें ग्रीस यूज़ करते हैं। या तो फिर, या तो फिर आप लोगों ने शायद जो है वो ये देखा हो कि कभी आपके घर पे जो दरवाजे होते हैं, लोखंड के दरवाजे अगर किसी के घर पे हो तो उस दरवाजे में कैसे बारिश के मौसम में उसमें जंग लग जाता है, फिर वो आवाज़ करने लगता है, दरवाज़ा ची 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 आवाज़ करने लगता है उसमें। फिर उसमें एक ब्लैक कलर का ग्रीस डाला जाता है, कोई कोई तो खाली तेल ही डाल देते हैं उसमें, वो भी ठीक है, लेकिन एक ब्लैक कलर का ग्रीस उसमें डाला जाता है कि जिससे वो दरवाज़ा फिर आवाज़ करना बंद कर देता है और एकदम स्मूथली चलता है। तो ऐसी चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए, जो जाम हो जाती है ना, तो उसे एकदम स्मूथ बनाने के लिए ये लुब्रिकेशन का यूज़ होता है। इनके बाद, इनके बाद आता है ये पैराफिन वैक्स। वैक्स का यूज़ होता है ऑइंटमेंट के लिए, कैंडल्स, वैसेलिन बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी चोट लग जाए तो उसके लिए जो क्रीम वगैरह आती है वो ऑइंटमेंट्स, या तो कैंडल, जो कैंडल जलाते हो ना उसमें भी ये वैक्स से ही बनता है। वैसेलिन जो आप लोग लगाते हो वो सब चीज़ें इसी में से ही बनती है। देखा ना, एक पेट्रोलियम में से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और आखिरी में आता है बिट्यूमिन। बिट्यूमिन मतलब एक तरह का डामर कहते हैं, वो नहीं, कल भी बताया था ना कि वो रोड बनाने के लिए जो डामर का यूज़ होता है, पक्के रोड बनाने के लिए, तो उसमें भी ये बिट्यूमिन यूज़ होता है। इनका यूज़ या तो पेंट में, घर के जो पेंट यूज़ करते हैं उसमें, या तो फिर रोड सरफेसिंग के लिए, मैंने बताया ना ये रास्ते बनाने के लिए इनका यूज़ होता है। तो एक पेट्रोलियम जो ज़मीन में से मिलता है उनमें से ये सभी मटेरियल्स अलग अलग होते हैं और इन सब का फिर अलग अलग जगहों पर यूज़ होता है, ठीक है ना। अब देखो पेट्रोलियम के बारे में भी हमने समझा ना, कोल है, पेट्रोलियम है, इनके बारे में हमने समझा। अब इनके बाद तीसरा हमारा आता है एग्जिस्टेबल रिसोर्स में ही, उसके आगे आता है जो है नेचुरल गैस। कौन सा, नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस मतलब क्या, तो ये भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, सुनना पहले ध्यान से, फिर ये फोटो में समझा रहा हूँ कि ये भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। कि जब पेट्रोलियम मिलता है ना तो पेट्रोलियम में से जो गैस अलग होता है, हमने देखा ना पेट्रोलियम में से एक गैस भी ऊपर अलग होता है, तो उस गैस को समझो ये नेचुरल गैस कहते हैं। ये नेचुरल गैस को सबसे पहले जो है एकदम कंप्रेस करके मतलब पूरे प्रेशर के साथ इनको बड़े बड़े कंटेनर्स में भरा जाता है। आप जैसे ये पहला फोटो देख रहे हो ना, ये जो बड़े कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये सीधे जो बड़े सिलेंडर जो दिखाई दे रहे हैं कि उनमें इस नेचुरल गैस को पहले भरा जाता है और फिर पाइपलाइन के थ्रू, अलग अलग पाइप के थ्रू, फिर पूरे कंट्री में अलग अलग सिटीज़ में जो जो सिटी में इसकी ज़रूर हो
तो उन सिटीज़ तक ये नेचुरल गैस पहुंचाया जाता है, किसके थ्रू? पाइपलाइन के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके उसे पहले जमा करते हैं ना एक सिलेंडर में, इसीलिए होता है इन नेचुरल गैस को ऐसे कंप्रेस किया हुआ नेचुरल गैस है, उसे कहते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं उसे? सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी का यूज़ आपको पता है ना, सीएनजी का यूज़ आजकल के टाइमिंग में गाड़ियों को चलाने के लिए यूज़ होता है। आप जैसे दूसरा फोटो देख रहे हो नीचे, कैसे कार में सीएनजी के सिलेंडर्स होते हैं, उन सिलेंडर में क्या किया जाता है, तो यही नेचुरल गैस कंप्रेस करके मतलब पूरे प्रेशर के साथ इस सिलेंडर में भर देते हैं, तो इसलिए वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो कहलाता है सीएनजी। ठीक है, इससे सीएनजी का फ़ायदा ये है कि गाड़ियाँ अगर पेट्रोल से चलती है ना, तो पेट्रोल यूज़ भी ज़्यादा होता है और उससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, धुआं बहुत निकलता है पेट्रोल से। लेकिन अगर वही गाड़ियाँ सीएनजी से चलाई जाए ना, ऐसे गैस से चलाई जाए ना, तो गैस यूज़ भी कम होता है और उसके कंपैरिजन में ये पॉल्यूशन भी बिल्कुल नहीं करता, इससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। इसकी वजह से तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ये सीएनजी का यूज़ होता है। और दूसरा देखो, नेचुरल गैस को अगर कंप्रेस किया जाए ना, नेचुरल गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो वो सीएनजी बनता है, जिनका यूज़ इन गाड़ियों में होता है। और बाकी अगर नेचुरल गैस को लिक्विफाइड किया जाए, सुनना ध्यान से, नेचुरल गैस को क्या किया जाए? लिक्विफाइड मतलब कि उसको अगर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग एलपीजी। क्या कहते हैं? एलपीजी, जो आपने पहले भी पढ़ा। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कि इस गैस का लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग प्लेसेस पर पहुंचाया जाता है और उनका यूज़ होता है। और ऐसे एलपीजी का यूज़ कहाँ पे होता है? तो घर के सिलेंडर में। घर में जो गैस जलता है, फिर भले वो सिलेंडर का हो या गैस की पाइपलाइन से आता हो, घर पे जो गैस जलता है वो ये एलपीजी होता है। और वो भी किस में से बनता है? इसी नेचुरल गैस में से बनता है। उस गैस को लिक्विफाइड किया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो एलपीजी कहलाता है। समझे? तो पहले फैक्ट्रियों में इनको कंप्रेस करके या तो लिक्विड करके अलग अलग प्लेसेस पर पहले उसे जमा करते हैं और फिर पाइपलाइन के थ्रू हर जगह पहुंचाते हैं। ऐसे पाइपलाइन का अरेंजमेंट देखना हो ना, तो हमारे गुजरात में ही काफ़ी जगहों पर है। कि हमारे गुजरात में वडोदरा में है, वडोदरा में बहुत बड़ा ऐसा जो है वो नेचुरल गैस की फैक्ट्री है और उसमें से पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता है। इसके अलावा हमारे गुजरात में सूरत में हजीरा प्लेस है और वहाँ पर भी ऐसे नेचुरल गैस बनाए जाते हैं और पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग प्लेसेस पर उसे पहुंचाया जाता है। इवन गुजरात के बाहर जाओ तो दिल्ली में भी ऐसा बहुत सारी प्लेसेस हैं। इसके अलावा त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी रिवर्स हैं, उनके आसपास के कुछ प्लेसेस, तो उन सब प्लेसेस पर ये नेचुरल गैस मिलता है। फिर उसको पहले इन फैक्ट्रियों में उन नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं, रिफाइन करते हैं और उसके बाद उसको अलग अलग प्लेसेस पर पहुंचाया जाता है। समझे ना? तो नेचुरल गैस है ना, ये भी हमारे लिए यूज़फुल। देखो, हमने जो इस चैप्टर में ये 3 पढ़े, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ज़्यादातर कोल और पेट्रोलियम की अगर बात करें ना, तो उनके कितने सारे यूजेस हैं। पेट्रोलियम में से आपने देखा ना कि एक पेट्रोलियम में से इतने सारे मटेरियल मिलते हैं और सबके अलग अलग यूजेस भी होते हैं। इसी वजह से पता है, ये पेट्रोलियम को तो ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या नाम देते हैं? ब्लैक गोल्ड। हाँ, क्योंकि ये सोने की तरह कीमती है, इसमें से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन बात क्या है कि ये जो पेट्रोलियम है वो एग्जॉस्टेबल है। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत ही यहाँ से की थी कि ये पेट्रोलियम कैसा है? एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल का मतलब कि ये चीज़ फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। हमारा आखिरी पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट चैप्टर का इसी टॉपिक के ऊपर है कि सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, भले इनके यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह पर इनके यूजेस होते हैं, लेकिन ये चीज़ें लिमिटेड हैं, ये चीज़ें एग्जिस्टेबल हैं, ये के फ्यूचर में ख़त्म हो जाए ऐसे हैं। अब जैसे कोल और पेट्रोलियम की आप लोग बात करो,
तो आपको पता है ना कि इसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जब प्लांट्स एनिमल्स की डेड बॉडी जमीन के अंदर दबती है तो प्रेशर की वजह से ये कोल एंड पेट्रोलियम तैयार होते हैं और इन्हें बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है। और जमीन के अंदर आज प्रेजेंट टाइम में जितना कोल और पेट्रोलियम आया हुआ है ना, जितना कोल जितना पेट्रोलियम है, उसका अगर अंदाजा लगाया जाए ना तो वो आज से कुछ 100 सालों तक ही चलेंगे। मतलब 100, 150, 200 साल तक चले, इतना ही कोल और पेट्रोलियम हमारे अर्थ के अंदर बचा हुआ है। तो तब तक तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सब चलती रहेगी। लेकिन फिर उसके बाद, फिर आज के 100-200 साल बाद, ठीक है हम नहीं होंगे उस वक्त, हम तो बचेंगे भी नहीं ना, इतने साल कैसे जिंदा रहेंगे। लेकिन हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन होगी ना, आगे आने वाले जो लोग होंगे ना, उनके लिए फिर ये चीज़ें बचेगी नहीं। और दूसरी चीज़ें ये ध्यान दो कि इन चीज़ों की वजह से पॉल्यूशन भी तो बहुत फैलता है। कोल है, पेट्रोलियम है, भले जितने ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन इन चीज़ों से पॉल्यूशन भी कितना फैलता है। ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों में से निकलने वाला धुआं, ये पॉल्यूशन कितना फैलाता है। फिर उनसे भी तो नुकसान होता है ना हमें। उनकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे अर्थ में अब गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे समझो कि इन पेट्रोलियम कोल इनके ज़्यादा यूज़ की वजह से ही हो रही है। तो ये ख़त्म हो के ना हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समझो उससे पहले ही हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। कहते हैं भले ये चीज़ें ज़मीन में रहे या ना रहे, भाई उससे पहले हम ही ख़त्म हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा इसकी समझो कि साइड इफ़ेक्ट है, इनसे जो पॉल्यूशन जो नुकसान हो रहा है, तो उनसे पहले हम लोग ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है कि हमें इन चीज़ों का यूज़ जितना हो सके उतना कम या तो सोच समझ के करना चाहिए। इन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, हमें बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना है। अब इसके लिए हमारे इंडिया की एक कंपनी है PCRA, जिसका फुल फॉर्म पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन, ये PCRA। अब ये जो संस्था है ना, वो संस्था, ये कंपनी वो हमें समझाती है कि पेट्रोल डीजल ये कोल इनका यूज़ लिमिटेड करना चाहिए और इनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ सिंपल बातें, आप लोग, आपके पेरेंट्स घर पे गाड़ी वगैरह चलाते होंगे ना, तो उसमें रेगुलरली पेट्रोल तो यूज़ होता ही है। तो उसे उसे थोड़ा सा मेंटेन रखना, उसे थोड़ी सी केयर करने की ज़रूर है। जैसे कुछ पॉइंट कहते हैं कि जितना हो सके आप लोग जब गाड़ी चलाओ ना तो एक जितनी स्पीड पे चलाओ। जब गाड़ी एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं ना तो उसमें पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ होता है और पॉल्यूशन भी ज़्यादा फैलता है। नहीं, किसी किसी को मज़ा आता है एकदम स्पीड में जो है वो चलो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन स्पीड में गाड़ी चलाने से पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ हो जाता है और पॉल्यूशन भी ज़्यादा फैलता है। अगर आप गाड़ी हमेशा एक ही स्पीड में चलाते रहोगे ना, भाई मेरा तो फिक्स है भाई 30-40 की स्पीड में ही गाड़ी चलती रहेगी। तो जितनी कम स्पीड और जितनी एक जैसी स्पीड में गाड़ी चलाते रहोगे तो उतना वो आपके लिए बेनिफिट है। फिर जब ट्रैफिक सिग्नल पे आप लोग रुकते हो तो हो सके तो वहाँ पर गाड़ी ऑफ कर देनी चाहिए, आप लोग चालू ही रखते हो फिर उसमें, तो इतनी देर अंदर पेट्रोल जलता रहता है। इससे अच्छा गाड़ी जो है वो ऑफ कर देनी चाहिए जितनी देर सिग्नल पे खड़े हो, फिर सिग्नल ऑन हो जाए तो फिर से आप लोग जो है वो गाड़ी ऑन कर दो। ठीक है। रेगुलरली आपके गाड़ी का मेंटेनेंस करते रहो, भाई टायर में बरोबर हवा है या नहीं, इंजन का ऑयल मैंने चेंज करवाया है या नहीं करवाया, ये सब चीज़ें रेगुलरली चेक करवाते रहा करो। क्योंकि इनसे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपकी गाड़ी परफेक्ट होगी ना तो वो गाड़ी में पेट्रोल भी कम यूज़ होगा। जब अगर गाड़ी ख़राब होती जाएगी ना तो वो ख़राब गाड़ी आपका पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी, या समझो पेट्रोल का यूज़ भी उसमें ज़्यादा होगा। इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हो सके तो गाड़ी को परफेक्ट रखो, मेंटेन रखो उसमें। जितना रेगुलरली आप लोग गाड़ी को जो है वो सर्विस करवाते रहोगे, रेगुलरली उसकी केयर करते रहोगे, तो उतना ही गाड़ी भी बरोबर चलेगी और पेट्रोल भी उसमें कम देगा।
बरोबर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अपने घर पे केयर करें ना, अगर हर एक इंसान इन चीज़ों का केयर करे तो कितना सारा पेट्रोल बच सकता है, बरोबर ना। अगर समझो, जस्ट एक एग्जांपल समझो कि अगर हर एक इंसान इतनी केयर करता है ना, अंदाजे से इतनी अगर केयर करता है ना कि भाई ज़रूर हो तो गाड़ी चलाओ, धीरे चलाओ, रेगुलर सर्विस करवाओ, तो हर एक इंसान एक महीने में समझो 1 लीटर पेट्रोल भी अगर बचा लेना, हाँ सच में बच जाएगा इनसे कितना, 1 लीटर जितना पेट्रोल। तो हमारी पूरी इंडिया में 125 करोड़ लोग रहते हैं, तो 125 लीटर पेट्रोल बच जाएगा एक महीने में। कितना, 125 लीटर करोड़ पेट्रोल बच सकता है, बच सकता है ना, एक अंदाजा ही समझो ना। और एक साल में अगर देखो ना तो न जाने कितना पेट्रोल बच जाएगा। और हमारे लिए नहीं, आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो पेट्रोल कभी ख़त्म होगा नहीं, हमेशा भरपूर रहेगा। इसी वजह से इन पेट्रोल, डीजल, कोल, इनका जो है वो लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात। तो देखो यहाँ हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आज जैसे साइंस में हमने ये चैप्टर देखा ना, अब ऐसे ही साइंस के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।